मेरी मां को गालियां दी गई। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज जंक्शन में संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र का उत्सव और मर्यादाओं की सीमा लंघता जा रहा है। मुद्दों और नीतियों की जगह अब निजी हमले, अशब्द और परिवार को निशाना बनाना आम हो गया है। हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगा। इस मुद्दे ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस पर भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बिहार बंद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा जवाब दिया है। दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक पीएम नरेंद्र मोदी की मां को भद्दी गालियां देता सुनाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी घमासान मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला बोला। दोनों पक्षों में तीखी झड़प हुई और कई जगहों पर बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि गाली देने वाला व्यक्ति उनका कार्यकर्ता नहीं था, उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया, जिसका मकसद इमोशनल कार्ड खेलकर चुनावी फायदा लेना था। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि गाली देने वाला शख्स बीजेपी कार्यकर्ता ही है, लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, चीन से लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक भावुक बयान में उन्होंने कहा कि सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की सभी माताओं और बेटियों का अपमान। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। लेकिन दोस्तों, पीएम की इस अपील ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया, लेकिन विपक्ष ने भी पलटकर जवाब दिया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधा। दोनों ने कहा कि जब उनकी मां को गाली दी गई तब बीजेपी चुप क्यों रही। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने जो कहा, पहले आप वीडियो देखिए, फिर आप सबसे बातें करें। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहां चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा, याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बारबाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे? इतनी हिम्मत? दोस्तों, नेहा सिंह राठौर के इस बयान के बाद सुरेंद्र राजपूत ने भी एक वीडियो जारी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गहरा प्रहार किया। पहले आप सुरेंद्र राजपूत का वीडियो देखिए, फिर आप सबसे बात करें। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये गाली हमारी मां को नहीं बल्कि देश की माताओं और बहनों का अपमान है। मैं सहमत हूँ नरेंद्र मोदी से। ये गाली करोड़ों माओं का अपमान है, इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। यहाँ पर तो आपकी माँ को गाली देने वाला जेल में बंद है, लेकिन मेरी माँ को 2 महीने पहले आपके सबसे करीबी प्रवक्ता ने गाली दी। मेरी माँ को गाली देने वाले के खिलाफ मैंने आपको पत्र भी लिखा था, सोशल मीडिया पर भी डाला था, ये पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। तो दोस्तों, यह साफ है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने एक दूसरे पर निजी हमले किए हैं। मां जैसी पवित्र संवेदना को भी राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या हमारी राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि मां को भी अपना हथियार बनाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने गाली देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि वह युवक किस दल के नेता है। कांग्रेस और आरजेडी का दावा है कि वह बीजेपी कार्यकर्ता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, मां चाहे किसी की भी हो, वह सम्मान की हकदार है। राजनीति में आलोचना और तीखे बयान स्वाभाविक है, लेकिन निजी हमले और परिवार को निशाना बनाना कहां तक जायज है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी राजनीति का मर्यादाओं को भी भूल रही है। इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस खबर को आप सब ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच।